बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए सबसे पहला मरहला थ्योरी टेस्ट का होता है। तो आइए बढ़ते हैं थ्योरी टेस्ट के पहले सवाल की जानिब। इस निशान का मतलब है इंतबाही निशान। इस निशान का मतलब है ज़्यादा चढ़ाई। इस निशान का मतलब है ज़्यादा ढलवान। इस निशान का मतलब है आगे सड़क तंग है। इस निशान का मतलब है चट्टानों के गिरने का खदशा। इस निशान का मतलब है तेज हवा का इलाका। इस निशान का मतलब है मेहराबी पुल। इस निशान का मतलब है सड़क पर काम हो रहा है। इस निशान का मतलब है सुरंग। इस निशान का मतलब है दीगर खतरात। इस निशान का मतलब है आगे छोटी सड़क बड़ी सड़क को क्रॉस कर रही है। इस निशान का मतलब है गैर हमवार सड़क। इस निशान का मतलब है मवेशियों की गुजरगाह। इस निशान का मतलब है साइकिल सवार। इस निशान का मतलब है ओवरटेकिंग मना है। इस निशान का मतलब है बाएं मुड़ना मना है। इस निशान का मतलब है हॉर्न का इस्तेमाल मना है। इस निशान का मतलब है 3 मीटर से चौड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू है। इस निशान का मतलब है 3.5 मीटर से ऊंची गाड़ियों का दाखिला मना है। इस निशान का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा आधे रफ्तार 40 किलोमीटर है। इस निशान का मतलब है आधे रफ्तार 40 किलोमीटर की पाबंदी उठा ली गई है। इस निशान का मतलब है सिंगल एक्सल पर 6 टन से ज़्यादा वजन वाली गाड़ी का दाखिला मना है। इस निशान का मतलब है गाड़ियों का दाखिला मना है। इस निशान का मतलब है माल बरदार गाड़ियों का दाखिला मना है। इस निशान का मतलब है सीधा जाएं। इस निशान का मतलब है बाएं मुड़ जाएं। इस निशान का मतलब है दाएं मुड़ जाएं। इस निशान का मतलब है सीधा जाएं या बाएं मुड़ जाएं। इस निशान का मतलब है बाएं चलें। इस निशान का मतलब है दाखिला मना है। इस निशान का मतलब है दाएं चलें। इस निशान का मतलब है सीधा जाने वाली लेन। ये लेनें वाज़िया करती हैं मौजू लेन अख्तियार करें। निशान में ये लेन वाज़िया करती है सीधा जाएं या दाएं मुड़ जाएं। ये निशान वाज़िया करता है पैदल चलने वालों के गुजरने का रास्ता। इस निशान का मतलब है पार्किंग की जगह। इस निशान का मतलब है आगे सड़क बंद है। इस निशान का मतलब है बच्चों की गुजरगाह।
इस निशान का मतलब है तमाम गाड़ियां लाजमी दाएं मुड़ें। गलत। तस्वीर में सफ़ेद लाइन वाज़ेह करती है सड़क को लेन में तकसीम करने की लाइन। तस्वीर में सड़क पर मौजूद निशानदेही करती है तस्वीर में सड़क पर मौजूद निशानदेही ज़ाहिर करती है ओवरटेकिंग ममनू है। तस्वीर में सड़क पर मौजूद निशानदेही ज़ाहिर करती है दरमियानी लाइन। तस्वीर के दरमियान में जो पीला जंक्शन बॉक्स है इस पर गाड़ी रोकने की इजाज़त नहीं है। दुरुस्त। तस्वीर में ट्रैफिक पुलिस के इशारे का मतलब है सामने से आने वाली गाड़ियों को रुकने का इशारा। ट्रैफिक पुलिस के इशारे का मतलब है कि पीछे से आने वाली ट्रैफिक रुक जाए। इस निशान का मतलब है मोटरवे से निकलने का फासला 300 मीटर है। इस निशान का मतलब है आगाज मोटरवे। सिग्नल की सुर्ख लाइट ऑन होने का मतलब है कि रुकिए। गोल चक्कर में राइट ऑफ वे किसका होता है? दुरुस्त जवाब है जी वो जो दाएं से बाएं जानब आ रहा हो। आप अपनी गाड़ी के इंजन की रफ्तार कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? छोटे गियरों में तब्दील करके। गाड़ी की कौन सी चीज़ हमेशा साफ रखनी चाहिए? लाइटें, रिफ्लेक्टर और शीशे। किसी ट्रैफिक हादसे में मुलव्वस होने के बाद आपकी पहली जिम्मेदारी क्या है? वहीं रुक जाएं। कौन सी जगह पर पार्किंग दूसरों के देखने में रुकावट पैदा कर देती है? दुरुस्त जवाब है जी जंक्शन। अपनी गाड़ी को कानूनी तौर पर दुरुस्त हालत में रखने के लिए किस चीज़ का दुरुस्त होना ज़रूरी है? ब्रेकें, लाइट्स और टायर। कब हादसे की सूरत में एयर बैग नहीं खुलता? दुरुस्त जवाब है जी ड्राइवर ने सीट बेल्ट ना बांधा हो। आबादी वाले इलाकों में आधे रफ्तार क्या है? 70 किलोमीटर फी घंटा। मोटरवे पर एलटीवी गाड़ी की आधे रफ्तार क्या है? 120 किलोमीटर फी घंटा। मस्जिद और स्कूल के नज़दीक आधे रफ्तार क्या है? 40 किलोमीटर फी घंटा। सीट बेल्ट बांधना लाजमी है। आप रोड जंक्शन से एक छोटी सड़क पर मुड़ रहे हैं, पैदल चलने वाले छोटी सड़क को क्रॉस कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? हादसा हुआ है और ड्राइवर सदमे में है, आप क्या करेंगे? मदद करेंगे और ड्राइवर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक गाड़ी अचानक आपके सामने साइड रोड से आ जाती है, आप क्या करेंगे? उसकी गलती को नज़रअंदाज कर देंगे और कानून पर अमल पैरा रहेंगे। आप अपनी गाड़ी में बच्चे को लेकर जा रहे हैं जो कि 3 साल कम उम्र है, इनमें से कौन सी जगह बच्चे के लिए महफूज है? बच्चों की सीट पर। किसी बड़ी गाड़ी को ओवरटेक करना छोटी गाड़ी की निस्बत क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और वक्त ज़्यादा लगता है। गाड़ी की बैटरी का पानी कम है, आप उसको कैसे पूरा करेंगे? बैटरी का तेज़ाब डालकर। धुंध में ड्राइविंग के लिए कौन सा तरीका दुरुस्त है? हेडलाइट्स का मतवातर इस्तेमाल, सेंट्रल लाइन के नज़दीक ज़्यादा वक्त। आप एक गाड़ी को ज़्यादा फासले से ओवरटेक करने जा रहे हैं और एक गाड़ी आपके आगे आ जाती है तो आप क्या करेंगे? मज़ीद फासला पैदा करेंगे। आप बाईं तरफ एक साइड सड़क पर मुड़ रहे हैं, आपको किस बात का ख्याल रखना चाहिए? पैदल चलने वालों का। मोटरवे पर लंबे सफ़र से थकावट की वजह से आपको नींद आ सकती है, आपको चाहिए कि इर्द गिर्द किसी पुरफिज़ा मकाम को देखें। आप एक गीली सड़क पर गाड़ी के पीछे जा रहे हैं, आप कम से कम कितने सेकंड का फासला रखेंगे? दुरुस्त जवाब है जी 2 सेकंड का। आप तेज़ बारिश में सफ़र कर रहे हैं, आपका रुकने का फासला होना चाहिए दुगना। आप अगले इंटरचेंज से मोटरवे को छोड़ना चाहते हैं, उस इंटरचेंज पर पहुंचने से पहले आप अपनी गाड़ी किस लेन में रखेंगे? बाईं लेन में। आप कब गाड़ी नहीं चला सकते? शराब या किसी दवाई के ज़ेर असर, जब थके हों या नींद की हालत में हों। सड़क पर जानवरों के पास गुजरने का क्या ज़ाब्ता है? थोड़ा वक्त दें। क्या आप छोटी सड़क से बड़ी सड़क पर गाड़ी रिवर्स कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। कौन मोटरवे इस्तेमाल नहीं कर सकता?
साइकिल सवार, पैदल अशखास, जानवरों से खींचने वाली गाड़ियाँ। एक गैर मुसलसल सफ़ेद लाइन से आप क्या मानी अखज़ करते हैं? वो लाइन जो सड़क के दरमियानी हिस्से को तकसीम करती है और सिर्फ उसी सूरत में ऐसे मुकाम का नाम बताएं जहां आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। बड़ी सड़क, पब्लिक मुकाम। हार्ड शोल्डर कब इस्तेमाल करना चाहिए? गाड़ी खराब होने की सूरत में। गोल चक्कर में दाखिल होने का क्या ज़ाब्ता है? रास्ता दें। पीली ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब है? स्टॉप लाइन से पहले रुक जाएं। बाईं तरफ रुकने के बाद दोबारा चलने से पहले आप क्या करेंगे? अपने अगले और पिछले शीशे देखेंगे। सामने से पड़ने वाली लाइट्स की वजह से अगर आपको नज़र आना बंद हो गया तो आप क्या करेंगे? बाईं तरफ देखेंगे, आहिस्ता हो जाएंगे। आप बाईं जानिब से कब ओवरटेक कर सकते हैं? जब अगला ड्राइवर दाईं तरफ मुड़ना चाहे और इशारा दे। कंट्रोल पेडिस्टेरियन क्रॉसिंग का क्या मतलब है? पैदल अशखास के लिए ट्रैफिक लाइट्स। हाईवे पर कार की रफ्तार क्या है? 100 किलोमीटर फी घंटा। जंक्शन पर जहां रोड मार्किंग ना हो आप किन गाड़ियों को बराबर अहमियत देंगे? ऊपर दिए गए सारी गाड़ियों को। आपको ओवरटेक करने से पहले क्या बात ज़हन में रखनी चाहिए? आपका अगला मंजर साफ और वाज़ेह हो। जंक्शन पहुंचने पर दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अगर पैदल अशखास वहां पहले से मौजूद हो तो आप क्या करेंगे? आहिस्ता हो जाएंगे। चौक पर आपको कहाँ रुकना चाहिए? स्टॉप लाइन से पहले।